धन्यवाद प्रोफेसर त्रिपाठी जी, जो इस केंद्र के समन्वयक हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के समय में अब समय का यही डिमांड है कि हम लोग अपने परंपराओं को, ज्ञान परंपराओं को जो हम लोग भूलते रहे हैं, अब न भूलें। क्योंकि जो वर्तमान वैज्ञानिक परिवेश है, वर्तमान वैज्ञानिक परिवेश वो भौतिकवादी दृष्टिकोण से गुजर रहा है या गुजरता भी है। और जहाँ भौतिकता आती है वहाँ नैरोनेस, संकीर्णता उत्पन्न होती जाती। तो ये सही समय है इस परिचर्चा से हम लोगों को ये सीखना चाहिए और एक संकल्प भी लेना चाहिए कि हम अपनी वैदिक परंपराओं के तरफ जाएं। और इसका एक स्पष्ट उदाहरण हमको देखने को मिलता है कि जो भी हमारे वेदों में, हमारे धर्म ग्रंथों में जो संस्कार, जो विज्ञान, जो टेक्नोलॉजी की बात की हुई है, आज भी हमारी टेक्नोलॉजी उससे बहुत आगे नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल हम रखना चाहेंगे, या उसके पहले मैं जितने यहाँ वक्ता आए जिन्होंने अपना वक्तव्य दिया, वो वक्तव्य समय के अनुसार है। और वो उस वक्तव्य से हम लोग ऐसा सोचने के लिए बाध्य हो गए हैं कि नहीं, हमको अपने वैदिक या वेदों से ज्ञान लेने की ज़रूरत है। और जो वेदों में ज्ञान है, जो हमारे धर्म ग्रंथों में ज्ञान है, वो बिल्कुल अस्थाई है, वो फैक्ट और ट्रूथ पे बेस्ड है। जबकि हम मॉडर्न साइंस में क्या करते हैं कि अभी एक रिसर्च पेपर, मॉडर्न साइंस में देखिए भौतिकता को इतना बढ़ावा है कि किस इम्पैक्ट फैक्टर में हमने पर्चा छापा। एक पर्चा आज 10 इम्पैक्ट फैक्टर में छापते हैं और 2 महीने बाद कुछ एनालिटिकल अप्रोचेज या हो सकता है सैंपल कलेक्शंस कुछ ऐसे आ जाए कि फिर उसका रिवीजन तुरंत 2 महीने बाद छपता है, वो 15 इम्पैक्ट फैक्टर में छपता है। तो ये हम आज जो कि समाज के लिए उतना कल्याणकारी नहीं है। हमारे वेदों में जिन धर्म ग्रंथों में जिन तरह की बातें की गई है, जैसे हम एक एग्जाम्पल देंगे, चंद्रमा जो हमारा उपग्रह है, हम लोगों ने उपग्रह छोड़ा, कोई सफल हुआ, कोई नहीं सफल हुआ, लेकिन आप देखिए सिंस द बर्थ ऑफ द अर्थ, मून जो सैटेलाइट है वो आज भी स्टेबल है, अपने नियम से वो काम करता है। तो हमारे वेदों में जो कुछ, हमारे वेदों का कोई संस्करण नहीं बना, प्रथम द्वितीय तृतीय हमें किताब लिखते हैं, तुरंत संस्करण हावी हो जाता है। तो वो ये स्टेबल साइंस है, वहाँ जो भी साइंस है, जो भी ज्ञान है, वो बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड है। एस्टेब्लिश इसलिए है कि उसमें जो सिस्टमेटिक अप्रोच है उसको फॉलो किया गया, सिस्टम को ध्यान में रखा गया है, समाज कल्याण की भावना उसमें जुड़ी हुई है। और जितनी भी चर्चाएं यहाँ हो रही हैं, चाहे वो देखिए बी रामनाथन जी ने विभिन्न तरीके के मेटल्स के बारे में बात किया, वो मेटल्स की चर्चा है उसमें। अभी जो उलरिच जी ने जो वैदिक यजना और मतलब वैदिक अग्निहोत्र और होम थेरेपी की बात की, तो ये जो यज्ञ हैं, हवन हैं, ये सब चीज़ें वातावरण को शुद्ध करती हैं। और वातावरण की शुद्धता बहुत जरूरी है, उससे एक बहुत ही समृद्ध और ज्ञानपूर्ण समाज की संरचना उसी वातावरण में संभव है। हमारा आज का साइंस क्या करता है, हमको पहाड़ों को तोड़ देना है। सबसे बड़ा अभाव है कि वी आर नॉट केयरिंग टू ऑल द क्रिएशंस मेड बाय द गॉड। हमको तुलसी का पत्ते का काढ़ा बनाना है
गए पूरा तुलसी एक पौधा है, उसका पूरा तुलसी का पत्ता लाया काढ़ा बना दिया, नहीं। हमारे धर्म ग्रंथों में तुलसी का उपयोग है, पीपल का उपयोग है, हर पेड़ पौधे का, नीम का उपयोग है, लेकिन साथ साथ उनकी मात्रा की भी व्याख्या की गई है, जिसका मॉडर्न साइंस में अभाव है। हम उसकी मात्रा, उसकी उपयोगिता पे नहीं जाते। हम चीज़ों का एक्स्ट्रा एक्सप्लॉयटेशन करने लगते हैं, और जब एक्स्ट्रा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं तो नेचुरल बैलेंस बिगड़ता है, और जब नेचुरल बैलेंस बिगड़ता है तो नेचर बैकफायर होती है, और तमाम तरीक़ा के जो डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं आप देख रहे हैं। प्रोफेसर त्रिगुण ने विभिन्न पहलुओं पे अपने वैज्ञानिक विचार रखा उन्होंने। जैसे मैडम ने कहा परोपकाराय पुण्याय, इसको लेकर के उन्होंने शुरू किया। तो आज भी देखिए हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैं, हमको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है भौतिकता बहुत हावी है, लेकिन यदि हम अपने वेदों का ज्ञान रखते, थोड़ा धर्म ग्रंथों की चीज़ों को समाहित करते इसमें, तो हम इस पे जाते कि अभिवादनशीलस्य, ठीक है भौतिकता आपको चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, आपको सब प्राप्त होना चाहिए जो भी है, लेकिन हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि अभिवादनशीलस्य नित्यो वृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशोबलम। तो हमको हर क्षेत्र में विनम्रता से आगे बढ़ना चाहिए। चीज़ों का जो प्रकृति ने मुझे जो दिया है, जो हमारे सराउंडिंग्स में है, उनका हम सही उपयोग और उपभोग करें तो नेचुरल बैलेंस नहीं बिगड़ेगा और हम शांति से आगे बढ़ सकते हैं, समाज को दे सकते हैं एक अच्छे समाज और संस्कारिक समाज की रचना में योगदान कर सकते हैं। प्रोफेसर देवी प्रसाद मिश्र जी ने आयरन और स्टील टेक्नोलॉजी की बात की। आयरन की व्याख्या शुरू से ही है, और उन्होंने जो भी प्राचीन विधियां थीं उसके एक्सट्रैक्शन की, उसके स्मेल्टिंग की, हर तरह की विधियों की चर्चा की। तो इससे हमको ये निश्चित रूप से ये अंदर ये भाव आता है, या और आना भी चाहिए कि हमको जो संयमित उपयोग है, जो हमारे वेदों में, हमारे धर्मों में हमको क्या करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि केयर टू ऑल, जो ऐसा हमने कहा केयर टू ऑल। दूसरा चीज़ है कि इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए, इग्नोरेंस का भाव हमारे अंदर नहीं आना चाहिए कि फला आदमी कह रहे हैं या उनका शोध है वो यूजलेस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इग्नोर ना करें चीज़ों को, नियमों का उल्लंघन ना करें, ये आगे बढ़ने की सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो आज के परिवेश में हम इतना कह सकते हैं कि वैदिक परंपराओं, हमारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान और उनका अनुपालन आज की ज़रूरत है एक अच्छे समाज के लिए, और एक क्या कहें उसको हम, समृद्ध समाज के लिए ऐसे चीज़ों का समावेश बहुत ज़रूरी है। बस इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया। धन्यवाद।